नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए लूसेंट बुक से जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की जीके जीएस की क्लास स्टार्ट की थी, उसकी दूसरी क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि 50 वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे 1000 क्वेश्चन को कवर करेंगे और हमारा टारगेट है कि 10 अप्रैल तक आपके इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रत्येक शाम को 5 बजे जुड़िएगा, क्योंकि 5 बजे इसकी क्लास होती है। अगर आपने इसकी पहली क्लास को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर अवश्य देख लीजिएगा पूरे प्लेलिस्ट को। एक बात दोस्तों और आप इंपॉर्टेंट तरीके से जानकर रखिए कि हमारे जो ट्विटर की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे ट्विटर को जाकर अवश्य आप फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे ट्विटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमारा यूजर नेम है एग्जाम तक ऑफिशियल @exam-tak-official। चलिए दोस्तों, देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया कि सबसे लंबी तटरेखा कौन सा करता है। दोस्तों, जो आपका इस समय आप नहीं देखते हैं, तो इसमें दोस्तों जो आपका इस तरफ गुजरात है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपकी तटरेखा करता है, जो सबसे ज़्यादा आपकी पानी से सीमा साझा करता है, जल से। तो आपके इस तरफ इसकी अरब सागर है, तो अरब सागर से बहुत ज़्यादा सीमा साझा करता है। सबसे लंबी तटरेखा साझा करने वाला राज्य आपका गुजरात से उत्तर हो जाता है। तो ये हमारा किसमें क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो हमने कल ही वाली क्लास में कर लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा हिस्ट्री से, ये तो जियोग्राफी से था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के मध्य। अकबर और राणा प्रताप के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। कब? 1576 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा, बट इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? खुशवंत सिंह हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बनाया जा रहा है। दोस्तों, विजयनगर जो है, विजयनगर, इसको हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट करके चलेंगे। और विजयनगर की दोस्तों बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपकी हम्पी हुआ करती थी और हरिहर में बुक्का ने इसको स्वतंत्र कराया था 1336 ईस्वी में। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने कई बार आपको स्वयं भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम अफगान वंश की स्थापना किसने की। तो भारत में प्रथम अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की, क्योंकि दोस्तों जो लोदी वंश था वो प्रथम अफगान वंश था। ठीक है, वो प्रथम अफगान वंश था, तो इसकी स्थापना आपकी बहलोल लोदी ने की थी। तो अगर ऐसा ना क्वेश्चन पूछे कि लोदी वंश के संस्थापक कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले घुमाकर कि भारत में प्रथम अफगान वंश की स्थापना किसने की, तो आप बहलोल लोदी को सही उत्तर देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं द्वितीय अफगान वंश कौन था, कुछ पता है आप लोगों को कि द्वितीय अफगान वंश कौन था? परीक्षा में पूछ लेता है कई बार। दोस्तों, द्वितीय अफगान वंश आपके सूरी वंश था, जो आपके शेरशाह सूरी ने इसकी स्थापना की थी। सूरी वंश, अगर क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा ना पूछे कि सूरी वंश के संस्थापक कौन है, क्वेश्चन पूछ ले कि द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे कि शेरशाह सूरी। क्या कहेंगे? शेरशाह सूरी। इस बात को नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। जो भारत के राष्ट्रपति साहब हैं, इनको पद की शपथ कौन दिलाता है। तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका जो चीफ जस्टिस होते हैं, ये आपके भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इस बात को नोट करके चलेंगे। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपके राज्य के राज्यपाल होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के राज्यपाल को जो हाई कोर्ट होता है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो आपके राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27वां क्वेश्चन की वंदे मातरम सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, आनंद मठ जो पुस्तक थी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी थी, इसमें ही सर्वप्रथम वंदे मातरम आपके प्रकाशित हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि 1896 ईस्वी में, मैं सही से मैं लिख देता हूँ कि सन 1896 ईस्वी में जो आपके कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें ही सर्वप्रथम आपके वंदे मातरम गाया गया था। सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि सर्वप्रथम वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, तो कहेंगे 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो रहीमतुल्लाह सयानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आप लोगों को सुविख्यात है कि चौरी चौरा कांड के बाद जो 1922 में आपकी शायद 5 तारीख हुआ था, 5 फरवरी का, तो उसके बाद इन्होंने आपके क्या कर लिया था, आपके असहयोग आंदोलन के वापस ले लिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट करके चलेंगे। परीक्षा में सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो चौरी चौरा कांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 29वां क्वेश्चन है कि मुगल शासकों की राजभाषा क्या थी। तो जो मुगल शासक थे उनकी राजभाषा आपकी फारसी हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट करके चलेंगे। मुगल शासक मतलब जिसकी स्थापना आपके बाबर महोदय ने की थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये आपके मुगल वंश के शासक थे, तो इनकी राजभाषा आपकी फारसी हुआ करती थी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप जो हमारे ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसकी अगर पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इसकी पीडीएफ फाइल हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है
जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर इसको मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे जो आपके ट्विटर है उसको भी फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। हमारा यूजर नेम है @examtech ठीक है। आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निसात बाग किसने बनवाया था। तो जो निसात बाग है इसको आसिफ अली ने बनवाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में कई बार से पूछ लिया गया है, ठीक है, कि निसात बाग किसने बनवाया था। तो आसिफ अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बेरिंग जल डमरू मध्य किस भूभाग, यहाँ पर होना चाहिए अलग, किस भूभाग को अलग करता है। तो जो बेरिंग जल डमरू मध्य था ये किस भूभाग को अलग करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि अलास्का एवं रूस को। किसको, जो अलास्का है, आपने पढ़ा होगा कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसका ही एक देश हो जाता है दोस्तों अलास्का, और रूस, इसके बीच में आपके बेरिंग जल संधि पड़ती है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक मैप के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों शायद आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा उत्तरी अमेरिका जिसमें कनाडा है, यूएसए है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए अलास्का है, और यहाँ पर आपका रूस है, ठीक है, रसिया का है। तो इसके बीच में दोस्तों आपके बेरिंग जल संधि पड़ती है। यहाँ पर बेरिंग से लिखा भी हुआ है, तो बेरिंग जल संधि यहाँ पर पड़ती है। समझ गए होंगे, मैप के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आज का हमारा 32वां क्वेश्चन कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। क्या है, किस संधि के साथ समाप्त हुआ था दोस्तों, मंगलौर संधि के साथ। किसके, मंगलौर संधि के साथ दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। दोस्तों आंग्ल मैसूर का मतलब होता है मैसूर पर शासन किसका था दोस्तों, तो मैसूर पर आपके टीपू सुल्तान का शासन था, ठीक है, टीपू सुल्तान का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला थी आपकी मेहर मूसा। कौन थी, आपकी मेहर मूसा आपकी अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। ये दोस्तों आज का हमारा सुपर क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन थी, और इसका आंसर दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। ये बात याद रखिए कि मेहर मूसा कौन थी। तो मेहर मूसा जो थी दोस्तों आपकी अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो आपके मंगलौर संधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिपब्लिकन पार्टी एवं डेमोक्रेटिव पार्टी, कौन, रिपब्लिकन पार्टी एवं डेमोक्रेटिव पार्टी किस देश के राजनीतिक दल हैं। तो अभी हाल ही में भारत के आपके मतलब कि यूएसए के अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, और इसके लिए ये आपके काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा है। तो इसलिए आप इन दोनों पार्टी की, रिपब्लिकन पार्टी एवं डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी वहीं की है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वीडन की सांसद को क्या कहते हैं दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ के जो सांसद है इसको सांसद ही कहते हैं। सांसद मतलब जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा है ना, तो इसको सांसद कहते हैं दोनों को। तो यहाँ पर तो जो आपका स्वीडन है इसकी सांसद को क्या कहते हैं, स्वीडन लिखा है, स्वीडन होना चाहिए। स्वीडन की सांसद को रिक्सडॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्सडॉग कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपके 23 मार्च को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो मैंने कल आपको बताया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस बात के भी कुछ याद रखिएगा क्योंकि ये दिवस भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा कि आपके शायद 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्या यूनेस्को की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों। यूनेस्को की सूची में आपके कई सारे विश्व विरासत स्थल आपके शामिल किए जाते हैं, जिसमें आपके सबसे अधिक विरासत स्थल आपके इटली के शामिल किए गए हैं 51। कितने आपके 51 आपके इटली के शामिल किए गए हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों इसमें आपके चीन आता है जिसकी 50 स्थल शामिल किए गए, जिसकी 50 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भारत के कितने स्थल आपके इसमें शामिल किए गए हैं और भारत किस नंबर पर है। दोस्तों आपके भारत 5वें स्थान पर है आपके यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, और भारत के अभी तक के 35 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है, ये हमारे यहाँ पर सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और हाल ही में अभी अमिताभ बच्चन को ये आपके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, आप लोगों को पता ही होगा। और इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने रुपए की राशि दी जाती है, 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और देविका रानी रोडी को सर्वप्रथम ये मिला था, देविका रानी रोडी को सर्वप्रथम आपके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। लता मंगेशकर को भी आपके ये मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है दोस्तों। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता, ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में 2 आपके दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। और बात कंप्यूटर की यहाँ पर करते हैं तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। इसके कुछ फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे रैम की बात करते हैं ना, रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लेता है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या, सेंट्रल, यहां पर लिख दे रहा हूं, प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका
CPU का फुल फॉर्म, जो जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो इन सब प्रकार की कुछ चीज़ें परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज रखकर चलिएगा। WWW आप लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इन सब चीज़ों को क्या रखेंगे? विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है, विशेष रूप से क्या रखेंगे? याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और इस सीरीज से प्रतिदिन जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रत्येक दिन आपको शाम को 5 बजे इसकी क्लास मिलती है। किसकी? आपके यही जो हमारे हजार क्वेश्चन चल रहे हैं, 1000 क्वेश्चन चल रहे हैं, और 1000 क्वेश्चन के जीके क्वेश्चन आपके 10 अप्रैल तक मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, मतलब परीक्षा के पहले आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। और हमारे यहाँ पर जो इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कर सकते हैं दोस्तों हमारे ट्विटर को, और आपके फेसबुक पर अगर किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9580482638, इस पर हमसे बात कर लीजिएगा। और मैं एक ग्रुप बनाने की भी सोच रहा हूँ कि जिसमें कुछ आपके एक ग्रुप बनाने के प्रयास कर रहा हूँ कि जिसमें आपके सभी ग्रुप डी के छात्र को जोड़ लिया जाए, और कुछ भी जो आपके स्टडी मटेरियल है, जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वहीं पर आपको शेयर किया जाता रहे। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप में बताइएगा कि क्या एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें आपके स्टडी मटेरियल आपको शेयर किया जाता रहे, फिर कुछ वगैरह आपके चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के 20 क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दी। चलिए कुछ और बातों पर बात कर लेते हैं। दोस्तों बात है कि मैंने एक वीडियो बनाया है कि आरआरसी ग्रुप डी में मैथ में आप 25 का 25 स्कोर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक आपको स्ट्रेटजी बताई है, इसको जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी वीडियो। हमारे ट्विटर अकाउंट को तो फॉलो अप कर ही लेंगे। और दोस्तों आपके मैथ की समस्या को दूर करने के लिए आपके एक जो RS अग्रवाल की बुक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, क्योंकि बुक बहुत अच्छी है ये। तो RS अग्रवाल की बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन आपके 500 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कराऊँ और 50 वीडियो के माध्यम से इसके भी 500 क्वेश्चन करा दूँ। तो आप लोगों को मेरी ये राय कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्रों को भी अवश्य जोड़िएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में जुड़ने के लिए आप लोगों का हृदय की अनंत गहराइयों के साथ आपकी हार्दिक धन्यवाद। और बस इतना ही बात करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं तो कहीं से भी पढ़िए, बट मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि 1 लाख से अधिक वैकेंसियाँ हैं। तो इतनी लंबी वैकेंसी तो अब आपका आने वाली है नहीं, बहुत लंबे समय बाद इतनी लंबी वैकेंसी आई है। तो इस बात को कर लीजिए दोस्तों। 2018 की तुलना में इस बार वैकेंसी जो कि 2018 की तुलना में इस बार कंपटीशन भी काफ़ी लो है, और इसका फायदा आप लोग बिल्कुल उठा लीजिए। और एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, जो भी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।